Hello everyone, my name is Rakesh Chalotre. I am from Harda district, Madhya Pradesh. I completed my UG from Institute of Agriculture Science, Banaras Indian University, and my overall rank in ICAR PG was 4th in subject of statistical sciences, and now I am pursuing MSc program in the division of Agriculture Statistics at ISRI New Delhi. मैंने अपनी तैयारी थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दी थी। मेरा इंटरेस्ट भी था इस सब्जेक्ट में, क्योंकि मेरा जो +2 रहा है वो मैथ बैकग्राउंड से रहा है। सीनियर ने भी यही रिकमेंड किया था, और इस सब्जेक्ट में सबसे कम कंपटीशन है, तो करियर की या रैंक लाने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, आपको अच्छी कॉलेज मिलने का ज़्यादा चांस रहता है। मेरे ख्याल से फोकस स्टडी 4 स्टेप में हो सकती है। पहली, सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। दूसरा, नोट्स बनाइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए। स्टैटिस्टिक्स जो यूनिट है उसका तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तीसरी, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस और आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि इस सब्जेक्ट में स्पीड का भी बहुत महत्व रहता है। स्पीड अगर आपकी कम है तो आप 120 तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप अटक जाएंगे बीच में। स्पीड बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एक बार में पूरा समझ में नहीं आता है इस सब्जेक्ट में, इसलिए आप अगर बार बार रिवीजन करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मैंने तो कम से कम 3 से 4 बार, 4 से 5 बार रिवीजन किया था। तो कॉन्सेप्ट अगर आप 4 से 5 बार रिवीजन करेंगे, खासकर स्टैटिक्स यूनिट में, स्टैटिक्स सब्जेक्ट की, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसके सिलेबस 5 यूनिट में है। पहला स्टैटिक यूनिट, दूसरा मैथमेटिकल यूनिट, तीसरा कंप्यूटर साइंस, चौथा जनरल एग्रीकल्चर एंड 5वां बायोइन्फॉर्मेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स के लिए तो मैंने मैथमेटिकल फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स गुप्ता एंड कपूर इसको प्रीफर किया था, एंड MCQ के लिए प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स बाय BL अग्रवाल इसको प्रीफर किया था। और जनरली सभी लोग इन दोनों बुक को ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं। जो गुप्ता एंड कपूर बुक है वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें कम से कम आपका 80% सिलेबस उसी में आता है और उसी से ही क्वेश्चन आता है। वो बुक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। और वो बुक में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, सिलेबस के बाहर का भी दिया हुआ है, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए तो ये अच्छा रहेगा। और नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुप्ता एंड कपूर में लगभग 1200 से 1300 पेज है। तो अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये 2 बुक सफिशिएंट है। कुछ लोग ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिक बाय कुशवाहा को भी प्रीफर करते हैं, पर मैंने इन दोनों बुक को ही प्रीफर किया था। दूसरा यूनिट है मैथमेटिकल यूनिट। सबसे ज़्यादा वेटेज मैथमेटिक्स का ही आता है। पिछले साल मैथमेटिक्स से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, और स्टैटिस्टिक ये दोनों का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। 40 से 50 क्वेश्चन ये दोनों सब्जेक्ट से आते हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए आप 11th 12th NCERT अच्छे से पढ़ सकते हैं, RD शर्मा पढ़ सकते हैं। इसके अलावा द गाइड ऑफ MCA एग्जामिनेशन बाय BL अग्रवाल एंड दीपक अग्रवाल, ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें MCQ बहुत अच्छे दिए हुए हैं। MCA बुक में वो जो लेवल है MCA बुक का, वही एग्ज़ाम के लेवल के बराबर ही आता है। तो ये बुक बहुत अच्छी है। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि इसमें स्पीड का बहुत महत्व होता है ये एग्ज़ाम में। तो अब जितना हो सके मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन लगाइए। इसके अलावा कुछ हायर मैथमेटिक्स के चैप्टर है सिलेबस में, पर 2-3 साल से वो हायर मैथमेटिक्स के चैप्टर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आपको हायर मैथमेटिक्स के जो टॉपिक है उससे पढ़ना है तो आप यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं, उससे आप नोट्स बना सकते हैं, और लास्ट 1 महीने में उसको 2-3 बार रिवाइज करके जा सकते हैं। इसके अलावा मेरे हिसाब से ये मैथमेटिक्स के लिए सफिशिएंट होगा। इसके अलावा कंप्यूटर के लिए आपको अनीता गोयल फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर बाय अनीता गोयल आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन कंप्यूटर अवेयरनेस बुक पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत MCQ मिल जाएंगे और आपको अच्छा होगा, क्योंकि कंप्यूटर के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। और कंप्यूटर, खासकर कंप्यूटर के लिए आप जो ऑनलाइन साइट है जैसे exampedia.com, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है।
उसके अलावा आप जनरल एग्रीकल्चर के लिए 2 बुक सब प्रीफर करते हैं ज़्यादातर, सुंडा और अरुण कत्यान दोनों पार्ट। ये बहुत ज़रूर दोनों अच्छी बुक है और दोनों जनरल एग्रीकल्चर लिए सफिशिएंट है। कुछ स्टैटिकल साइंस में कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे न्यू स्कीम जो 5 से 10 साल में पहले जो स्कीम बनी हुई है, या सेंसस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर सेंसस, लाइव स्टॉक सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस। तो आप एग्ज़ाम से पहले ये सेंसस को एक बार देख लीजिए और स्कीम के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए, क्योंकि इससे भी स्कीम से भी 1-2 क्वेश्चन और सेंसस से भी 1-2 क्वेश्चन हर बार आते हैं। और आखिरी पार्ट है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं हर बार, इतने ही आते हैं। तो आप अगर ऑनलाइन जाके कोई सी साइट्स में सर्च करेंगे कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स MCQ, तो आपको 15-20 क्वेश्चन मिल जाएंगे और वही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं और वही इजी क्वेश्चन आते हैं 1 या 2, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। ये मेरे हिसाब से ये अगर अच्छे से कर ले, ये स्टडी मटेरियल अच्छे से आप कर लीजिए तो ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सब साथ में लेके चलिए, सब अपना डेली रूटीन बनाइए। 2 घंटा स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, 2 घंटा मैथमेटिक्स पढ़ना है, 1 घंटा कंप्यूटर एग्रीकल्चर पढ़ना है, सब साथ में लेके चलिए। ऐसा नहीं करना है कि 2 महीने स्टैटिस्टिक्स पढ़ लिए, 2 महीने मैथमेटिक्स पढ़ लिए, ये आपको बाद में बहुत दिक्कत होगा, भूलने का ज़्यादा चांस रहता है। जितना हो सके उतना रिवीजन करिए और 3rd ईयर का अटेम्प्ट जरूर दें। अटेम्प्ट देने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कैसे क्या पैटर्न आ रहा है, एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको 1 बार। तो आप दूसरी बार अगर आप देंगे तो आपको बहुत आसानी होगी दूसरी बार में। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर देखिए, प्रीवियस ईयर के जो 4-5 साल के क्वेश्चन है वो ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, खासकर स्टैटिकल यूनिट के क्वेश्चन बहुत रिपीटेड होते हैं। तो आप अगर 5-6 साल से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो लास्ट के 1 महीने में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से जितने हो सके उतने क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन लगाने से आपको 2 फ़ायदे होंगे, एक कि आपकी स्पीड बहुत बढ़ेगी और दूसरा कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप सही होता है क्वेश्चन आपको आता है पर आप एग्ज़ाम में गलत करके आ जाते हैं। तो अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाली एरर है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 120 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो आप एक बार में 120 तक ज़रूर पहुँचिए। एक क्वेश्चन पे आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, अगर लेंदी क्वेश्चन है तो आप उसको छोड़ दिए और अगले पे चलिए। एक बार में आप 120 क्वेश्चन तक पहुँचे ज़रूर। और आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप सेकेंड राउंड में जो लेंदी क्वेश्चन है या जो आपने छोड़ दी है या जो आपने मार्कर्स रीड कर दी है उसको आप दूसरे राउंड में सोल्व कर सकते हैं। और रिलैक्स रहिए, अच्छे से पेपर करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।